Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. Good morning, How are ma'am. you? We We are are fine, ma'am. We are fine, ma'am. Do you? What about you? I am also fine, बेटा. चलिए आज के सेशन में हम वर्कबुक में जो क्वेश्चन है आप लोगों ने क्या सॉल्व किया है, थोड़ा जो छूटा रह गया उस पर डिस्कस करेंगे. जो सॉल्व किया है आपको उसको पूछेंगे, ठीक है? तो विद्याचार्य जी को पत्र मैम वाला छुट्टा है. तो चलिए बेटा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अपने बुक को ओपन रखिए. Yes, ma'am. हिंदी बुक. आपका ये नहीं कंप्लीट हुआ है? आप लोगों को समझाए तो थे इसको. यस मैम, मैम ये कंप्लीट. हाँ बेटा, मैम ये क्यों अनिल मौर्य? मैम ये आज का वर्क है. आज का Yes, वर्क है. ma'am. तो आज इसको मैम आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, है ना? देखिए मैम आज कंप्लीट करें. हाँ, जैसे आप लोगों को आप लोग लेटर लिखते हो फीस माफी के लिए, ऐसे ही आपको यहाँ लिखना है. सेवा में प्रधानाचार्य सन वैली. सन वैली स्कूल प्रसादपुर. हाँ बताइए बेटा, अनिल बताइए. ठाकुर बस्ती. हाँ बताइए अनिल, आपने राइट किया है क्या? मैम मैम सेवा में. मैम माइकल. हाँ बताइए अमन, आप ही बताइए. सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, सन वैली स्कूल ठाकुरपुर परशुरामपुर बस्ती. विषय आवश्यक सुविधाएं हेतु पत्र. महोदया आपसे निवेदन है कि आप हम सभी छात्र छात्राओं को शिक्षण कार्य हेतु समान रूप से आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की कृपा करें. आपके आज्ञाकारी शिष्य अमन वर्मा, कक्षा 5. धन्यवाद. बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आपने राइट किया है. ऐसे ही सभी लोग राइट करेंगे, ठीक है? यस मैम. Yes, ma'am. सभी लोग मैम, ने लिख के सुन लिया भेज ना? दीजिए. ऐसे ही आपको राइट करना Yes, है, ma'am. ठीक है? और Yes, चलिए मैम अभी लिखे नहीं. हाँ, अब बाकी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ग्रामर वाला तो हो चुका है. Yes, ma'am. ग्रामर वाला हो तो गया. चलिए अब हम देखते हैं उसमें. अगर आप जावेद आबदी जी से मिले तो आप क्या पूछना चाहेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे. सभी लोगों ने किया है ना? मैम नो. इसको नहीं किए हो? मैम नहीं, मैम आज करेंगे. मैम आज ये मैम वाला अभी नहीं किए. 84 वाला आप नहीं किए, आप लोग अभी किए नहीं हो इसको. मैम आज करेंगे. अच्छा आज करोगे? ये दोनों आज कर लेंगे. अच्छा ठीक है. मैम अभी आज के लिए ये रहेगा. तो चलिए आप अपना जो है फीलिंग्स बताएंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, ठीक है? अगर आप जब आप जी से मिलेंगे तो उनसे क्या क्या पूछेंगे, है ना? क्या पूछना चाहेंगे? अगर मिले तो चाहेंगे चलिए कितने लोग तैयार हैं बोलने के लिए इस क्वेश्चन को? बताइए मन. मैम अगर हम जावेद आबदी जी से मिले तो उनसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आपने 4 साल जो पत्रकार में निकाले थे उसको छोड़ने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा था. और दूसरा क्वेश्चन, आपको खाने में क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और आपके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आती थी. और
और आखिरी क्वेश्चन हम उनसे यह पूछना चाहेंगे कि पीठ में सूजन के बावजूद भी आपने इतना सब कुछ कैसे कर दिया, आदि पूछेंगे। विकास, आप क्या पूछना चाहोगे बेटा? आप जी से। मैम अगर मुझे जावेद आबदी से कुछ प्रश्न पूछने का अवसर मिले तो मैं उनसे पहला प्रश्न यह पूछूंगी कि उन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद इतने साहस के साथ जो इतना बड़ा कार्य किया है, उसके बाद इनका क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा। और यह पूछना चाहूंगी कि जो समाज सेवा का भाव उनके अंदर है, क्या वही भाव सबके अंदर आ सकता है? यानी कि सभी लोग क्या वैसे होते हैं या फिर उनके में कुछ डिफरेंस है? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा था। बस आप मोबाइल को एक जगह रख दीजिए, आवाज आपकी कट जा रही थी। ठीक है, चलिए और कोई बताएगा? और कोई उनसे मिलेगा, पूछना चाहेगा? क्योंकि पूछना सभी को है, राइट सभी को करना है। अनुप्रिया, यस मैम। बोलिए बेटा। मैम अगर हम जावेद आबदी से मिले तो हम उनसे यह पूछना चाहेंगे कि क्या आपकी की तरह और भी लोग होते हैं, और क्या उनके अंदर भी यही अच्छाई होती है जो आपके अंदर है? क्या और लोग भी आप ही की तरह मैम आप ही की तरह होंगे? अच्छा, चलिए बेटा, इस पे आप लोगों ने क्या लिखा है? भारत की विभिन्नता में। अनिल, आप बताएंगे आपने क्या लिखा है इस पेज में? भारत में एकता मैम नहीं लिखे हैं विषय अभी। पर आप इस समस्या को किस प्रकार से जोड़ना मैम हम लिखे चाहेंगे? हैं। हाँ मैम हम लिखे हैं। चलिए मैम अनिल अभी हम बताएं। नहीं लिखे हैं। मैम अनिल आपने क्या लिखा? अनिल पहले बताएंगे। मैम अभी नहीं लिखे हैं। इसको भी छोड़ रखे मैम हो? आज लिखेंगे। मैम कल मैम ईवीएस का कंप्लीट कर रहे थे, मैम आज कंप्लीट कर लेंगे। चलिए सौरभ बताएंगे, सौरभ कनौजिया। नहीं लिखे हैं। नहीं लिखे हो? बैठे हैं नहीं लिखे हैं? हैंड क्यों शो कर रही थी? हैं? मैम चलिए अमन आप बताइए बेटा। अभी सब लोग मैम भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर क्षेत्र में एकता और विभिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्म, जाति एवं संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पर सामान्य और विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों को भी एक साथ समाहित किया गया है। यद्यपि प्राचीन समय में यहाँ पर विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को हे दृष्टि से देखा जाता था। उनके साथ शिक्षा, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में भेदभाव किया जाता था, लेकिन आज हमारे देश में सामान्य तथा विशिष्ट विकलांग लोगों को विशेष सुविधाएं दी जाती है। अनेक संसाधनों का निर्माण करवाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें जावेद जैसे विकलांग बालक भी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपने अधिकारों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। चलिए बेटा, आपने, हमें लग रहा है आपने पिछला वाला रिकॉर्ड को लिखा है, क्योंकि पिछले साल हमने बच्चों को यही लिखवाया था, है ना अमन? मैम उसमें से मैम आधा उसका और मैम आधा अपने मैम दिमाग से करके मैम लिखेंगे। हाँ, तो चलिए बेटा, सभी लोग सुन रहे हो? आप जो कल बताई थी।
हाँ बेटा, सभी लोग सुन रहे हैं। और किसी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? सान्विका, चलिए बताइए बेटा। मैम मैम अनेकता में एकता भारत की विशेषता, यह नारा बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक रैली में कहा गया था, जिसका अर्थ होता है कि भारत इतना बड़ा है, इतनी ज्यादा आबादी वाला देश है, पर तब भी उसमें इतनी अनेकता है, लेकिन उस अनेकता में भी भारत की विशेषता उसकी एकता है। भारत में कई से धर्म जातियों के लोग रहते हैं, वहाँ अलग वस्त्र, अलग खान पान का रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ एक समान रहते हैं, एक समान, एक साथ उसी सराउंडिंग, उसी वातावरण में मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। बात आती है कि कुछ लोग जो दिव्यांग होते हैं, जिन्हें हम पहले विकलांग कहते थे और अब उन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि उनके पास एक दिव्य, वो सबसे अलग है, उनके पास एक दिव्य अनुभूति है। तो दिव्यांगों के लिए पहले भारत में बहुत ज्यादा भेदभाव था, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते भारत में दिव्यांगों के लिए भेदभाव की जगह अब समानता आ चुकी है। जैसे एक साधारण मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है, अब दिव्यांग भी वैसे ही जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो धर्मों के साथ साथ धर्मों के भेदभाव के साथ साथ दिव्यांगों के प्रति जो लोगों के मन में भेदभाव था, वो भी खत्म हो चुका है। और आखिर में फिर से भारत की विशेषता। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन का था आपका आंसर। और कोई तैयार किया है इस विषय पर? दिव्या, आप लिखियो बेटा। दिव्या, निहारिका, आप लोग नहीं लिखी हो? सावित्री, आकांक्षा, अस्मित, आप लोग भी कुछ बताइए। मैम मैंने लिखा है। आप लिखी हो अनुप्रिया? मैम मैंने लिखा है। अच्छा चलिए बताइए क्या लिखी है। यस मैम। बताइए बेटा। मैम भारत में एकता अलग तरह से जोड़ेंगे। मैम हम अलग अलग देशों में सभी के साथ अलग अलग बर्ताव किया जाता है, पर हमारे देश भारत में एक ही तरह सभी के साथ व्यवहार किया जाता है। हमारे देश में सभी की बोली पहनावा अलग अलग होता है, जैसे कि अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा होती है और अलग अलग पहनावा होता है। और हमारे देश में एकता यह है कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाइयों को एक ही समान माना जाता है। यहाँ पर एक ही तरह व्यवहार किया जाता है। हाँ बेटा, आपने इतना तो सही किया, लेकिन इसमें एक आपको ये भी जोड़ के बताना है। देखिए, एक भारत में एकता विभिन्नता विषय पर आप इस समस्या को किस तरह जोड़ेंगे। जो आप विशेष क्षमता वाले व्यक्ति को हैं, इनको भी इसमें जोड़ के तब आपको और लिखना है। जैसे समानता विभिन्नता में एकता है हमारे देश में, तो पहले विकलांगों के प्रति हमारे देश में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था, उन्हें हे दृष्टि देखा जाता था। आज जो है सामान्य व्यक्तियों के साथ उनका भी जो है सामान्य रूप से देखा जा रहा है। हर क्षेत्र में उनको जो है सुविधाएं दी जा रही हैं। आज उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। आप इस समस्या को इसमें जोड़ेंगी बेटा, ठीक है? जितना आप लिखी हो उसमें इस चीजों को भी जोड़ोगी। यस। ठीक है, हम विकलांग वाला पॉइंट जोड़ना है। यस मैम। विभिन्नता तो थी ही, शारीरिक रूप से विभिन्नता थी पहले, लेकिन अब जो है इस विभिन्नता को भी एकता में समाहित कर दिया गया है। अब जो है सामान्य वर्ग के लोगों को भी समाज में सामान्य सुविधा प्राप्त हुई है। चलिए बेटा, सभी लोग मेरी बात सुन रहे हो? हाँ, चलिए एक पॉइंट और बचा है, उस पर भी आपसे सुन ले। आप लोगों ने लिखा क्या है, थोड़ा जानकारी हमें देंगे। अब जो लोग नहीं बोले उनको बोलना। अनिल मौर्य, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है और क्यों? क्या आपने इस पेज को भी नहीं राइट किया है? अनिल मौर्य,
चलिए, मैम लिखे नहीं है कि मैम बता देंगे। तो क्या कर रहे थे तुम 3 दिन से बैठ के? इसको तो उसी दिन का होमवर्क में दिए थे। मैम उसका कंप्लीट किए थे मैम, बुक ए का। तो चलिए बोलिए, क्या बुक राइट करेंगे आप? मैम हमारे प्रेरणा स्रोत मैम जावेद अब्दी जी हैं, क्योंकि उन्होंने मैम हमें यह प्रेरणा दी है। मैम उन्होंने विकलांग होते हुए भी मैम बहुत से ही कार्य किए मैम, और मैम उन्होंने 4 साल की डिग्री प्राप्त की मैम, और मैम उन्होंने पत्रकारिता में काम की मैम, और पत्रकारिता की काम को छोड़कर NDP-ECDP से जुड़ना स्वीकार किया। सावित्री, आप क्या राइट की हो? सावित्री, मैम मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी माँ है, और जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे प्रेरणा मिलती है। माँ वह है जो मुझे बिना शर्त प्यार करती हैं और कल्पना से परे मेरी परवाह करती हैं। जब वह मुझे गले लगाती हैं तो मुझे जीवन का सबसे शांत एहसास मिलता है। वह यह सब जानती हैं इससे पहले कि मुझे पता है कि मुझे अपने बेटा स्पीकर स्पीकर सावित्री, 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 स्पीकर बंद हो चुका है आपका, ऑन कीजिए। कैसे स्पीकर बंद हो गया आपका? मैम हाँ बोलिए, आधे पर से आप फिर से बोलिए, आधे पर से। मैम जब उसके बाद जब वह मुझे गले लगाती फिर बंद हो गया स्पीकर। ये क्या हो रहा है सावित्री? स्पीकर आपका क्यों बंद हो जा रहा है? मैम जीवन का सबसे शांत एहसास मिलता है। वह ये सब जानती हैं इससे पहले कि मुझे पता है कि मुझे फिर बंद हो गया। फिर बंद हो गया। क्या हो मैम रहा है आपके मोबाइल में? अपने मन से स्पीकर बंद मैम हो रहा? हाँ, मैम फोन आ रहा है। अच्छा, कट कर दो ना। फोन आता है तो मैम स्पीकर ऑफ हो जाता है। हाँ यस मैम, हाँ, मुझे पता है कि अपने जीवन में क्या चाहिए। वह मेरी माँ मेरे आंसू, मेरे मन और मेरे दिल को पढ़ती हैं, लेकिन मेरी माँ नहीं जानती कि मेरे दिल में उनके लिए सबसे बड़ा स्थान है। मेरी माँ मेरे जीवन में लगातार कई भूमिका निभाती हैं। वह एक मजबूत और प्यार करने वाली माँ होने की मेरी प्रेरणा है। वह वास्तव में मेरी आदर्श हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि उनकी जैसी मैं बन पाऊंगी या नहीं। ईश्वर से मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि मेरे माता पिता को हमेशा स्वस्थ और खुश खुश रखें। धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा बेटा। आप अगर खुद से लिखी हो तो बहुत ही अच्छा है। आपके मन में माँ के लिए जो प्रेम है, जो मैंने खुद विश्वास से है, लिखा है। जो प्रेरणा मिल रही है आपको, वो बहुत ही सराहनीय है। आप सभी लोग बच्चों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए अपने माता पिता से। अगर आप उनको, आपसे उनका लगाव है, सच्चा प्रेम है, तो आपके प्रेरणा स्रोत कोई भी बन सकता है। माँ बाप बन सकते हैं, भाई बहन बन सकते हैं जो आपके मार्गदर्शक हैं, ठीक है, आप गुरु बन सकते हैं, ठीक है। प्रेरणा स्रोत आपके गुरु भी बन सकते हैं, मित्र भी बन सकते हैं, ठीक है। सौरभ, सौरभ, यस मैम। प्रेरणा स्रोत कौन कौन है मैम बताइए? मैम हमारे प्रेरणा स्रोत मैम सतीश गुजराल है। मैम मैम इनका जन्म 25 दिसंबर 1925 में झेलम पश्चिम पंजाब में हुआ था। मैम एक दुर्घटना में इनकी सुनने की शक्ति चली गई थी मैम, इसलिए ये हाव भाव को देखकर इसलिए ये हमेशा नाराज रहते थे मैम। इनका मानना था कि ये एक चित्रकार बन जाए, लेकिन तो इनके पिता का मानना था कि इनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बने, लेकिन तो इन्हें चित्र बनाने में बहुत रुचि थी। और फिर
जब इनकी माँ इनसे नाराज हो जाती थी तो ये एक अच्छा सा चित्र बनाकर अपनी माँ के सामने रख देते थे, तो फिर इनकी माँ खुश हो जाती थी। मैम फिर मैम कई साल बाद मैम बड़े होकर मैम प्रसिद्ध चित्रकार बन गए। आपकी प्रेरणा स्रोत क्यों हो गए ये? आपको इनसे प्रेरणा क्या मिली? क्योंकि ये ना सुन आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा बेटा, चलिए बेटा दिव्या आप बताएंगी। दिव्या आपके प्रेरणा स्रोत यस मैम। आप बताइए। मैम मेरी प्रेरणा स्रोत मेरे दादाजी हैं। हाँ, दादाजी मुझे बहुत से ज्ञान की आदित्य बात बताते हैं। वह मुझे अपने माता पिता गुरुजन बड़े को करने सिखाते थे। मेरे दादाजी बाहरी ईमानदार थे। हम हमेशा से दूर ही रहते थे। वह मुझसे कहते थे कि जीवन में ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। अगर हमें ईमानदारी से मेहनत करने के आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिससे हम बहुत ही प्रभावित होते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जिन्हें सम्मान जब हम आते हैं तो उनके चेहरे खिल उठते हैं। मेरे दादाजी भी ऐसे ही थे। आज मेरे दादाजी मेरे साथ हैं, लेकिन उनकी कुछ यादें भी हैं मेरे साथ। मैं जब छोटी थी तब अक्सर दादाजी एक पास ही रहते थे। मुझे अपने माता पिता से जल्द अपनी दादाजी से लाभ था, लेकिन वह मुझसे इस भी बात के लिए मना नहीं करते थे। बहुत अच्छा बेटा, आपके विचार जो आपके दादाजी के लिए हैं, जो आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। चलिए और कोई? अमन आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है बेटा? आपने लिखा है, इस पेज को कंप्लीट किया है? पहले स्पीकर ऑन कीजिए। अमन कंप्लीट किया आपने? यस मैम। बताइए। हमारे प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी है, क्योंकि उन्होंने हमें कभी हारना नहीं सिखाया बल्कि हमें जीतना सिखाया है। वे हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाते थे। वे भारत को हमेशा स्वच्छ रखते थे। उन्होंने भारत को आजाद करवाने के लिए कई आंदोलन किए। उन्होंने सभी लोगों को एक ही नजरिए से देखा। वे देसी वस्त्र कभी नहीं पहनते थे, क्योंकि वे भारतीय हैं। उनके तन में खून भारतीय का बहता है। तो फिर वो क्यों देसी वस्त्र पहने? वो स्वदेशी वस्त्र पहनते थे। वह मासूम लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। झंडे में पहले चक्र की जगह पर महात्मा गांधी का चरखा था। फिर 2 दंडियों को हटाकर उस चरखे की बस केवल वो चरखा ही रख दिया गया और उस
चरखे को सब लोग चक्र कहते हैं। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उनके ही रहते देश को आजादी मिली थी। 1947 को देश आजाद हुआ था। उनके ही युग में उनके ही आंदोलनों के कारण देश आजाद हुआ था। बहुत अच्छा बेटा। अनुप्रिया, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है बेटा? अनुप्रिया। यस मैम। मैम मेरे प्रेरणा स्रोत अरुणिमा सिन्हा है, क्योंकि उन्होंने वे दिव्यांग होकर भी हमारे जीवन में है मैम। और यह महिला और कोई नहीं, भारत की राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि शरीर से अपाहिज होने से कुछ नहीं होता, आपको दिमाग से अपाहिज नहीं होना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, इंसान सच्चे दिल से चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष, फिर कोई विकलांग। यदि मानसिक रूप से मजबूत है तो पहाड़ों को चीरकर भी अपना रास्ता बना सकते हैं। पूर्व काल में माउंटेन मैन दशरथ सांझी बना भी चुके हैं। बहुत अच्छा बेटा। रुचि, आप भी किसी के बारे में राइट की हो? रुचि, यस मैम। बताइए किसके बारे में राइट की हो? आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे प्रेरणा स्रोत मेरी टीचर है, क्योंकि उन्होंने हमको अलग अलग विषयों के बारे में बहुत कुछ बताया और उन्होंने हमें सत्य, ईमानदारी और अपने पैर पर खड़े होने की हिम्मत दी। उन्होंने हमें हमेशा हमको सही मार्ग चुनने के लिए बताया। उन्होंने हमको अपना काम अच्छे से पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने हमको बहुत सी जानकारी दी और उन्हीं की वजह से हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा बेटा, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें टीचरों से प्रेरणा लेकर। उनके से प्रेरणा लेकर आप जो है आगे निकल सकती हैं, बशर्ते अपने जो प्रेरणा दे रहे हैं टीचर्स, आप उसका सदुपयोग करते हुए अपना रास्ता चुनेंगी। ठीक है, चलिए। और कोई कुछ कहना चाहेगा इस विषय पर? निहारिका, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही हो बेटा। निहारिका, निहारिका, स्पीकर ऑन कीजिए, बताइए आपने क्या राइट किया? उनका माइक ऑफ। निहारिका, नहीं बोलना चाहोगी? चलिए आकांक्षा, आप बताइए। आकांक्षा। यस मैम। हाँ, चलिए आप बताइए। मेरे प्रेरणा स्रोत गांधी जी हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया था और हमारे देश के लिए भी बहुत कुछ किया था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम सुंदरी बाई था। गांधी जी के 4 बेटे थे। गांधी जी एक सच्चे व्यक्ति हैं। वह अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपने देश को आजाद करवाए थे। मैं भी उनकी तरह
बनना चाहती हूँ और अपने देश को आगे बढ़ाकर अपने देश की सेवा करनी चाहती हूँ। बहुत अच्छा बेटा, चलिए आप सभी लोगों ने राइट किया। अब हम देखते हैं आगे में क्या करना है। ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो चुका है। जो पेजेस आप लोग नहीं किए हो उसको आज के होमवर्क में आप जो भी पेज आपका इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करके भेजोगे, ठीक है। आज से कल में सारा ये जितना है ये बुक भी और पेजेस सब कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगले सेशन में आप लोगों को हम ग्रामर पढ़ाएंगे। अब आपका ये बुक तो कंप्लीट हो चुका। यस मैम। यस मैम। अब आप ग्रामर पढ़ाएंगे आप लोगों को। यस मैम। आज और कल का समय आप लोगों को हम दे रहे हैं। यस मैम। बी का जो है चैप्टर 14 बुक बी में जो भी कुछ वर्क आपका अनकम्प्लीट रह गया है उसको आप कंप्लीट करके भेज दीजिए, ठीक है। इसके बाद अगले सेशन में आप लोगों को यस मैम। ग्रामर पढ़ाया यस मैम। जाएगा। तो ग्रामर का आप लोग ध्यान दीजिएगा, बुक देख लीजिएगा कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। आप लोग प्रॉपर क्लास लेते रहिए। अब इधर ग्रामर पोर्शन पढ़ाया जाएगा, क्लास मिस मत कीजिएगा। इसके बाद अगर नो मैम। क्योंकि आप लोगों को फिर इधर तैयारी भी तो करना है। हाँ यस मैम। ग्रामर थोड़ा आपका तो ग्रामर जो पढ़ा जाएगा वो आपकी तैयारी से भी रिलेटिव रहेगा, है ना, क्योंकि ग्रामर वाला चीज पूछी जाती है आप लोगों को। तो ध्यान से पढ़िएगा। यस कितने मैम। चैप्टर तक हो चुका है अनुच्छेद। आपका? हाँ अनुप्रिया, मैम ग्रामर में कितने मैम 2-3 मैम सारा मैम 5-6 चैप्टर होगा और सारा कंप्लीट है। कंप्लीट है ना? यस जब मैम। हो जाएगा Yes, ma'am. उसके बाद हम एक्सरसाइज वाले चीज आप लोगों को देंगे ताकि आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। मैम एक दिन में वन चैप्टर खत्म हो जाता है। मैम हो जाएगा मैम, जल्दी ही हो जाएगा वो हाँ। ग्रामर का भी। हाँ तो ठीक है मैम एक बेटा। दिन में एक चैप्टर खत्म होता है। हाँ। मैम कम से कम मैम 6-7 दिन में मैम ग्रामर भी हो जाएगा। यस मैम। तब आप लोगों के पास मैम फरवरी का समय मैम रहेगा अगले आराम सप्ताह से तैयारी करने के लिए, है ना? नवोदय का वो। मैम एक दिन में एक मैम चैप्टर पेपर कब होगा? पेपर मार्च में, अप्रैल में नवोदय का। अप्रैल में होगा बेटा। मैम मैम कितने डेट को? मैम हिंदी का। हिंदी का? यस मैम। अच्छा तो यस अभी आप मैम। लोग चैप्टर पहले कंप्लीट हो पूरा, ठीक है। यस मैम। मैम स्कूल वाला पेपर कब होगा? यस यस मैम। मैम नवोदय वाला तो मैम बेटा देखिए स्कूल जब खुलेगा आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिए। हाँ है ना, पेपर तो आप लोग को देना ही देना है, ठीक है। तो मार्च अप्रैल तक आप लोगों को पेपर होगा, स्कूल वाला भी होगा। तो आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो रहा है, आप लोग अपना तैयारी करते रहिएगा। जो भी लर्निंग वर्क है हर टॉपिक का उसको आप लोग तैयारी में रहिएगा। पेपर तो होगा, क्योंकि पेपर होगा तभी तो आप लोग का तभी तो आप लोग को प्रमोट किया जाएगा। यस ये मत समझिए, आप लोगों का जो भी वर्क बुक है वो भी कंप्लीट होना चाहिए, नोटबुक का जो वर्क है वो भी कंप्लीट होना चाहिए, और लर्निंग वर्क है वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मैम स्कूल कब होगा? स्कूल का ही पेपर की बात हम कर रहे हैं। मैम स्कूल कब ओपन होगा? कब खुलेगा? जब खुलना होगा तो आपके पास मैसेज जाएगा, न्यूज से आप जान जाओगे। आप लोग न्यूज देखते होंगे, जब सबका खुलेगा तो आप लोगों का भी खुलेगा। मैम देखते हैं। कभी कहीं खुला, अभी नहीं खुला है छोटे बच्चों का। में मैम स्कूल खुल गई। प्राइमरी स्तर का खुलेगा तो आप लोगों का भी खुल जाएगा। पढ़ाई करते रहिए बस आप लोग, है ना। यस मैम। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई पे आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है मेहनत करना है, ताकि सब जितने भी लोग
फॉर्म डाल रखे हो नवोदय का, सबको पास होना है, ऐसा सोच के आप लोगों को पढ़ाई करनी है मेहनत से, और समय भी आपको पर्याप्त ma'am. मिला हुआ है घर बैठ के पढ़ाई करने का। ठीक है, तो चलिए बेटा आप अपने जो वर्क है उसको कंप्लीट करके भेजिए। सेशन का समय भी समाप्त हो चुका है। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। अब तो सारा टॉपिक समझ चुके हो। नो मैम। हाँ, यस मैम। यस मैम। हाँ, तो चलिए बेटा। कल तक मैम पूरा होमवर्क भेजिए। मैम हाँ कल बेटा। तक सब होमवर्क। हाँ, मैम कल तक सारा होमवर्क हाँ, भेज कल देंगे। तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आज और Yes, कल यस होमवर्क Yes, कंप्लीट करके भेज दीजिए, इसके बाद ग्रामर पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड गुड बाय। बाय। गुड बाय। गुड बाय। मैम गुड बाय।